हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुणसूत्र एक धागेनुमा संरचना होती है। गुणसूत्र क्या होती है? एक धागेनुमा संरचना होती है जिसका निर्माण डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र एक धागेनुमा संरचना होती है जिनका निर्माण डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। देखेंगे गुणसूत्रों की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता क्या है? यह एक सिस्टम होता है, मतलब जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उस सबको एक यह सिस्टम बाय सिस्टम सजा के ये अपने मतलब जो गुणसूत्र होता है उस पर रहता है। अब देखेंगे गुणसूत्र शब्द वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक दिया था। कौन दिया था? गुणसूत्र शब्द वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। प्रत्येक जाति के जीवधारियों की कोशिकाओं के केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। तो आपसे सीधा सीधी अगर पूछे कि गुणसूत्र कहाँ होता है, तो जीवधारियों के कोशिका के केंद्रक में कहाँ होता है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। गुणसूत्र शब्द वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक दिया था। प्रत्येक जाति के जीवधारियों की कोशिकाएं के केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे यानी एग्जाम्पल फॉर मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है? 46। मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है? 46 यानी 23 जोड़ी। 46 यानी कितना होता है? 23 जोड़ी। पूछिए आपसे कि गुणसूत्र शब्द वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। प्रत्येक जाति के जीवधारियों की कोशिकाओं के केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र है यानी 23 जोड़ी। मनुष्य में कितना गुणसूत्र है? 46 यानी 23 जोड़ी। तो देखते हैं अक्सर चीज़ जो मनुष्य यानी ह्यूमन होता है उसमें सब चीज़ जोड़े में पाए जाते हैं। देखिए 2 कान, ये भी 2 जोड़ा में है। 2 नाक, भले दोनों नाक सटल है लेकिन एगो और दूगो है लेकिन सट के एक जगह होला। 2 आँख, 2 ये क्या होता है? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 2 हाथ, 2 पैर, मतलब अक्सर सब चीज़ जोड़ा में पाए जाते हैं, मतलब 2 पाए जाते हैं। तो पूछे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग ड्रोसोफिला मक्खी में, ड्रोसोफिला जो मक्खी होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 8 गो। कितना होता है? 8 गो होता है। ड्रोसोफिला मक्खी में आपसे पूछे कि कितना मतलब गुणसूत्र होता है, तो 8 होता है। और जोड़ा में पूछे तो 4 जोड़ा। जोड़ा में पूछे तो 4 जोड़ा। जोड़ा में पूछे आपसे तो 4 जोड़ा होता है। अब देखेंगे नर में सेक्स क्रोमोसोम, जो नर में सेक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है? XY। नर में सेक्स क्रोमोसोम कितना कौन सा होता है? XY। और मादा में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है? XX। नर में पूछे आपसे कि सेक्स क्रोमोसोम मतलब कितना होता है, कौन होता है? तो XY। और मादा में पूछे तो XX। अब देखेंगे गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। गुणसूत्र कब दिखाई देता है? जिस समय सेल का मतलब विभाजन होता है उस समय दिखाई देता है। गुणसूत्र हमेशा पेयर यानी जोड़ा में दिखाई देता है। गुणसूत्र हमेशा, अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि कितना होता है? 46 या 23 जोड़ी। 46 या कितना होता है? 23 जोड़ी होता है। मेल में भी 46 और फीमेल में भी 46 होता है और फीमेल में भी 46 होता है। जो 46 यानी मतलब वो क्या होता है? 46 यानी 23 जोड़ी होती है। वो पूरा माना में पूछे कितना क्रोमोसोम होता है तो 46 होता है। वहीं पूछे फिर ऑटोसोम ऑलोसोम 2 पार्ट में बढ़ते हैं। ऑटोसोम जो होता है वो 22 जोड़ी होती है, जो मेल और फीमेल दोनों में समान होता है। ऑटोसोम जो होता है जो कि शरीर का हर स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका हाथ, आपका नाक, आपका मतलब मुंह, बाल, ये सब होता है, मतलब कायिक लक्षण, जो कायिक लक्षण होता है वो ऑटोसोम यानी जो 22 जोड़ी हमारे शरीर में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में वो गुणसूत्र समान होते हैं। जो 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं, जो हमारे शरीर का
कायिक लक्षण को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? कायिक लक्षण को डिनोट करते हैं। अब देखेंगे हम लोग मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब ये तो देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 जोड़ी यानी कितना था? 46। 23 जोड़ी यानी कितना था? ये 46 था। 23 जोड़ी यानी 46। इसमें देखेंगे एक ऑटोसोम और यहाँ क्या है? ऑलोसोम। एक ऑटोसोम होता है और दूसरा ऑलोसोम होता है। वे गुणसूत्र जो मेल या फीमेल दोनों में समान होते हैं, वे गुणसूत्र जो मेल या फीमेल दोनों में समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। और वो गुणसूत्र जो पुरुष तथा महिला दोनों में असमान होते हैं, मतलब पुरुष में भी अलग और महिला में भी अलग, जो अलग अलग होता है उसे क्या बोलते हैं? एलोसोम। और ऑटोसोम बोलते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं, जिसकी संख्या 22 जोड़ी यानी 44 गो होती है। कितनी होती है? 22 जोड़ी यानी 44, जो कायिक लक्षण को डिनोट करता है। ऑटोसोम शरीर के कायिक लक्षण निर्धारित करता है। कायिक लक्षण मतलब क्या होता है? जो कि आपका हाथ है, पैर है, आँख, मुंह, नाक, कान, ये सब जो होता है कायिक लक्षणों में से आता है। और जो एक जोड़ी होती है वो सेक्स क्रोमोसोम में आता है। सेक्स क्रोमोसोम में आता है जो एक जोड़ी होती है, और ये 44 होती है जो कायिक लक्षण को डिनोट करता है। अब देखते हैं हम लोग आगे। ऑटोसोम शरीर के कायिक लक्षण को निर्धारित करते हैं। ऑटोसोम क्या करते हैं? शरीर के कायिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। मेल के शुक्राणु यानी स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। ध्यान से यहाँ पे 23 जोड़ी नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेल के यानी स्पर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? शुक्राणु। मेल के जो स्पर्म होता है उसमें कितना होता है क्रोमोसोम? 23 होता है। 23 जोड़ा नहीं, आपका पूछे कि मेल या फीमेल के पूरे बॉडी यानी स्ट्रक्चर में कितना होता है तो 46 होता है, यानी 23 जोड़ी होती है। लेकिन वही आपसे पूछे कि मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु में कितना होता है तो हो जाएगा 23। 23 जोड़ा नहीं, सिर्फ 23 होगा। मेल के शुक्राणु यानी स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। अगुणित जो हेप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं, जो 23 होता है जो क्या होता है? अगुणित होता है यानी हेप्लॉइड होता है। अगुणित यानी हेप्लॉइड क्रोमोसोम को जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूछे कि जीनोम किसको कहा जाता है? तो जो अगुणित होता है यानी हेप्लॉइड होता है, मतलब अगुणित हेप्लॉइड होता है, उसमें 23 क्रोमोसोम होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीनोम भी बोला जाता है। अब देखेंगे फीमेल के ओवम में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। जिस तरह हम लोग अभी देखे हैं कि जो पुरुष होता है, पुरुष के स्पर्म में कितना होता है? 23 होता है क्रोमोसोम, और महिला के ओवम में कितना होता है? 23 होता है। तब तो बच्चा का निर्माण हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मेल हो जाएगा, यहाँ पे फीमेल हो जाता है। मेल में 46, फीमेल में भी 46। तो इस शरीर के मतलब शरीर में रहता है। लेकिन जैसे पूछे कि इसमें सेक्स में कितना रहता है? नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे मेल में कितना होता है? 46 क्रोमोसोम, और फीमेल में बॉडी में पूछे तो 46 क्रोमोसोम। लेकिन वही बोल दे कि मेल के स्पर्म में कितना होता है, तो मेल के स्पर्म में हो जाता है कितना? 23। फिर यहाँ पे फीमेल के ओवम में कितना हो जाता है? 23। और यही जब 23 और 23 जब दोनों मिल जाता है, 23 और 23 जब मिल जाता है तो कितना हो जाता है क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम हो जाता है। 23 जब मिलता है तो 46 क्रोमोसोम होता है, तो एक बच्चा का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? एक बच्चा बन जाता है। लेकिन आप लोग मतलब ऐसा नहीं कि 23 जोड़ा कर दीजिएगा, तो 23 46 दूना 92 को तो पता चलेगा बच्चा राक्षस से पैदा ले लिया। इसलिए 23 ही मारना है, 46 नहीं लेना है। अब देखेंगे फीमेल को में क्रोमोसोम की संख्या कितना देख लिए हम लोग? 23 होती है। ये भी कैसे होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं।
जोड़े में उपस्थित क्रोमोसोम द्विगुणित कहते हैं। जब जोड़ा में उपस्थित होता है क्रोमोसोम तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड या द्विगुणित। और जब मतलब ऐसे रहता है, स्पर्म बोल दी या ओवम बोल दे, तो 23 होती है, 23 जोड़ी नहीं 23 होती है, जो कि कैसी होती है, अगुणित यानी हेप्लॉयड होती है। और जब वही दोनों जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है, डिप्लॉयड या द्विगुणित हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग गुणसूत्र के कार्य। गुणसूत्र के कार्य, गुणसूत्र अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ये गुणसूत्र जो होता है पूरा अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। एक तरह का यह बस होता है। बस मतलब जिस तरह बस यात्री को यहाँ से बैठा के वहाँ, वहाँ से बैठा के वहाँ ले आता है, उसी तरह ये एक तरह का बस जैसा काम करता है। मतलब गुणसूत्र पे क्या रहता है, बैठे हुए जीन रहता है, जो कि मतलब पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से और अगली पीढ़ी अनुवांशिक लक्षण को ढोने का काम करता है। अनुवांशिक लक्षण क्या करता है, ढोने का काम करता है, यानी वाहक होता है। कौन, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। अब देखते हैं विभिन्न प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या। मतलब मानव में तो अभी हम लोग देख लिए हैं, मानव में क्या देखे हैं, गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों के कार्य तो देख लिए हम लोग, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। अब देखेंगे विभिन्न प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या। मानव में कितना गुणसूत्र पढ़े थे हम लोग, 23 जोड़ी या 46, 23 जोड़ी या 46 कितना पढ़े थे, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, 23 जोड़ी या 46 होती है। तो देखेंगे यहाँ पे मानव में कितना हो गया, 46। और एक और क्वेश्चन, जो कि गुणसूत्र होता है ना, हमेशा पेयर यानी जोड़ा में पाया जाता है। गुणसूत्र हमेशा कहाँ कैसे पाया जाता है, पेयर यानी जोड़ा में पाया जाता है। गुणसूत्र हमेशा पेयर यानी जोड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेयर यानी जोड़ा में पाए जाते हैं। मानव में गुणसूत्र कितना होता है, 46 होता है। चिंपांजी यानी चिंपांजी या आलू मतलब दोनों में कितना होता है, 48 गुणसूत्र होता है। कितना होता है, 48 होता है। तो इसको रखेंगे, याद रखने की टिप से। आलू का चिप्स, आलू का क्या होता है, आलू का चिप्स, आलू का चिप्स हम लोग और कर खाते हैं। कैसे खाते हैं, आलू का चिप्स हम लोग कैसे खाते हैं, और कर खाते हैं। तो आलू के चिप्स मतलब 48, आलू से हो जाएगा आलू, आलू से हो जाएगा आलू। आलू का चिप्स हम लोग कैसे खाते हैं, और कर खाते हैं। तो आलू से हो जाएगा 48 और चिप्स से हो जाएगा चिंपांजी। इसमें क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। अब देखेंगे कुत्ता, कुत्ता में कितना, 78, कुत्ता में 78। तो कहावत नहीं सुने हैं कि कितनों कुछ हो जाएगा लेकिन कुत्ता के पूंछी टेढ़ नहीं होगा, ऐठले रहेगा। तो 78, ऐठले रहेगा तो 78। कुत्ता के पूंछी कैसा रहता है, ऐठल रहता है, तो 78। आलू के चिप्स और क्या खाते हैं, तो आलू और चिंपांजी। अब देखेंगे बिल्ली या बाघ, तो कहावत सुने हैं, बिल्ली बाघ की मौसी होती है। बिल्ली क्या होती है, बाघ की मौसी होती है। तो बिल्ली बाघ की मौसी होती है। तो 38। बाघ पर दुर्गा जी की पूजा होता है। तो देखते हैं ना, बाघ पर आते हैं, दुर्गा जी कहाँ आते हैं, बाघ पर आते हैं। तो वहाँ क्या उतारा जाता है, उनका आरती उतारा जाता है। बाघ मतलब दुर्गा जी के साथ साथ जब पूजा समाप्त होता है तो उनका क्या उतारा जाता है, आरती। आरती से रख लेंगे 38। क्या उतारा जाता है, आरती। आरती उतारे थे, मतलब आरती उतारते हैं ना, तो आरती से हो जाएगा 38। अब बिल्ली बाघ की मौसी होती है। अब बाघ का मतलब दुर्गा जी के साथ आते हैं तो उनका भी तो आरती उतर जाएगा ना। अब बिल्ली बाघ की मौसी होती है तो इसे भी आरती उतर जाएगा। अब देखेंगे मच्छर, मच्छर में 6, मच्छर में कितना होता है, 6। मच्छर में कितना होता है, 6 गो। कै गो, 6 गो। मच्छर में 6 गो। अब देखेंगे मच्छर में 6 गो। और ये मटर में देखेंगे, और ये क्या है, 26। मेढक है यहाँ पे, ये मेढक लिख दिए। मेढक, मेढक में कितना होता है, 26 गो। तो जब बारिश आता है तो मेढक का छप 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 नहीं करता है, छप 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 छप, कै गो, 26 गो। मेढक क्या करता है, छप 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 छप। तो 26 गो हो जाएगा। अब देखेंगे मटर में, तो मटर 14। तो मटर कैसे खाते हैं, चबा चबा के। कैसे, चबा चबा के। तो मटर हो जाएगा 14 गो। अब देखेंगे हाथी, हाथी के कई इंच का सीना रहता है,
56 इंच का सीना रहता है। कई इंच के? हाथी के 56 इंच का सीना रहता है। मटर चबा के खाते हैं, हाथी का सीना 56 इंच का रहता है। कबूतर का मीट आप लोग खाए हैं? कबूतर का मीट खाए हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि खाए हैं कि नहीं खाए हैं। देखेंगे कबूतर का मीट अच्छा लगता है। कैसा लगता है? कबूतर का मीट अच्छी लगती है। कैसी लगती है? कबूतर के मीट अच्छी लगती है। अब देखेंगे खरगोश जो घास खाता है, घास में खाली दूबी खाता है, तो कैसे खाता है? चबा के। 44 कैसे खाता है? चबा के। अच्छा, ऐसे रख लेंगे कि खरगोश दूबी चरने जाता है। खरगोश क्या करने जाता है? दूबी चरने जाता है। तो चरने से क्या हो जाएगा? 44। एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग। मानव में कितना होता है? 46 यानी 23 जोड़ी होता है, जो कि आप लोग को उम्मीद है कि पता ही होगा। चिंपांजी तो आलू के चिप्स खाते हैं। आलू के चिप्स कैसे रहता है? और के खाते हैं, तो 48 हो जाएगा। फिर देखेंगे कुत्ता के डोमरी ऐठल तो 78। अब देखेंगे बिल्ली या बाघ, बिल्ली बाघ के कथी उतारा जाता है? आरती। अब देखिए मच्छर, तो मच्छर बहुत आ जाता है ना, कहते छी मच्छर आ गया है, तो 6। अब मेढक में 26, मेढक में कितना हो जाएगा? 26। अब देखेंगे मटर में कै गो? 14 गो। मटर हम लोग कच्चा मटर नहीं आता है तो चबा के खा लेते हैं, तो 14 हो जाएगा। हाथी के कितना इंच के सीना? 56 इंच के सीना। कबूतर के मीट अच्छी लगती है। कबूतर की मीट कैसी लगती है? अच्छी लगती है। अब देखेंगे खरगोश, तो खरगोश घास चरने जाता है। कथी करने जाता है? खरगोश घास चरने जाता है। और यहाँ मच्छर है ना, तो यहाँ पे एक बार लिख लेंगे मक्खी में कितना होता है? 12। मक्खी में क्या होता है? 12। तो घरेलू मक्खी देते खाना वाना खाते तो बार चल जाता है। कखनी चल जाता है? बार चल जाता है, तो घरेलू मक्खी हो जाएगा 12। अब आगे देखेंगे सिंड्रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानव के जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, वह में गड़बड़ी हो जाने की वजह से जो बीमारी होता है उसको सिंड्रोम कहते हैं। मानव में 46 क्रोमोसोम में परिवर्तन कहे, गड़बड़ी कहे, या कुछ मतलब चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो बीमारी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सिंड्रोम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो जो 46 क्रोमोसोम में 46 को से या तो बढ़ गया ना तो घट गया, वही ना बीमारी होगा जी, तो वही होगा। तो टर्नर सिंड्रोम में कितना क्रोमोसोम? 45 गो। मात्र एक ही होता है, मतलब सिंड्रोम में, टर्नर में, जिसमें क्रोमोसोम से एक घट जाता है। मतलब टर्नर में एक कम जाता है, बाकी सब में बढ़ जाता है। देखिए टर्नर क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम 47 हो गया। फिर देखेंगे डाउन सिंड्रोम 47, फिर हो गया पटाउ सिंड्रोम। इस सब में 47 होता है, दिख रहा है? सब में 47 को होता है, और बाकी खाली किस में होता है? टर्नर में 45, क्लिनेफिल्टर में 47 और डाउन में 47 और इसमें 40। आपसे क्वेश्चन पूछे सिंड्रोम किसे कहते हैं, एक लाइन में बताएंगे। 46 मानव के 46 क्रोमोसोम में होने वाली गड़बड़ी की वजह से जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंड्रोम बोला जाता है। अब देखेंगे टर्नर सिंड्रोम ये सिर्फ मतलब किसमें होता है? फीमेल में, यानी महिला में पाया जाता है। किसमें? महिला में होता है। टर्नर सिंड्रोम केवल और केवल महिला में होता है, जिससे बांझपन क्या हो जाता है? बांझपन हो जाता है। इसमें कद छोटा हो जाता है और बांझपन वाली बीमारी हो जाती है। मतलब बांझपन होने की एक वजह नहीं होती है, बहुत सारी वजह होती है। या तो उसका ओवम विकसित नहीं होता है, या फिर सेक्स गैमेट अच्छा से नहीं बन पाता है, या फिर सेक्स के लायक ही नहीं बन पाता। बहुत सारी वजह होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टर्नर ही वजह होती है। लेकिन उसमें से एक टर्नर भी है। टर्नर जो कि फीमेल में होती है, जो कैसी मतलब कौन सा लक्षण डिनोट करती है? बांझपन डिनोट करती है। अब देखेंगे क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम, यानी क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम जो किस में होता है? सिर्फ मेल यानी पुरुष में होता है। नपुंसकता देखिए, नपुंसकता और हिजरा में अंतर है। जो हिजरा होता है ना, उसमें मतलब उसका शारीरिक बनावट ही नहीं होता है, मतलब जो क्या बोलते हैं पुरुष जैसा, मतलब शारीरिक स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं होता है। लेकिन नपुंसकता होता है, जो होता है क्या, इसमें शारीरिक स्ट्रक्चर से वो मतलब पुरुष दिखेगा, लेकिन वो होता क्या है, उस सेक्स के मतलब लायक नहीं हो पाता है। मतलब सेक्स गैमेट अच्छा से वो निर्माण नहीं कर पाता है, या फिर सेक्स के मतलब वो प्रोसेस पे नहीं जा पाता है। नपुंसकता उसको बोला जाता है।
और हिजड़ा होता है जो कि बाहरी बनावट से ही पुरुष जैसा वो नहीं होता है। अब देखेंगे डाउन सिंड्रोम, ये क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 47 हो जाती है। हमने जस्ट पढ़ा है कि टर्नर में ही एक 45 होता है और बाकी सभी में कितना होता है, 47 होता है। तो देखेंगे अब देखेंगे डाउन सिंड्रोम, मेल प्लस फीमेल मतलब महिला पुरुष दोनों में हो जाता है, ज्वाइन खाता है 47। इनमें क्या होता है, मंगोलाइट बीमारी हो जाता है, ओठ उठ फूल के लटक जाता है, ओठ उठ कटहर के कुआं जैसा हो जाता है, मंगोलाइट बीमारी इसी को कहा जाता है। और क्या होता है, कुब्बर उब्बर एकदम पूरा निकल उकल के धंस हो जाता है, पूरा कुब्बर पीछे फेंक दे रहता है, ओठ उठ फूल फाल के लटक जाता है, ये सब क्या होता है, मंगोलाइट में होता है। अब देखेंगे पटाऊ सिंड्रोम, ये पर ना क्या होता है, ऊपर के उठवा कट जाता है, कहाँ के उठवा, ऊपर नहीं दिखता, यही कट जाता है, तो इससे कोई लड़की पटवे नहीं करता है। तो पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ में क्या हो जाता है, मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है, ऊपर का उठवा कट जाता है और क्या होता है, ये देखेंगे पटाऊ हो गया, डाउन्स हो गया, क्लिनीफिल्टर हो गया और टर्नर हो गया। टर्नर में कितना क्रोमोसोम, 45 गो, क्लिनीफिल्टर में कितना, 47 गो, डाउन्स में कितना, 47 गो, और लास्ट है आपका पटाऊ सिंड्रोम, सब में 47 गो, बाकी खाली एक गो किस में होता है, टर्नर सिंड्रोम में 45 होता है। पूछेगा कि टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, महिला में होता है, क्लिनीफिल्टर किस में होता है, पुरुष में होता है, जिसमें नपुंसकता हो जाता है। क्या हो जाता है, नपुंसकता हो जाता है। अब देखेंगे डाउन्स तो मेल फीमेल दोनों में देख लिए, मंगोलाइट हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे, या आप लोग को उम्मीद है कि सिंड्रोम समझ में आ गया होगा। काहे गड़बड़ा रहा है जी। अब पढ़ेंगे हम लोग जीन, क्या पढ़ेंगे, जीन। डीएनए के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है। देखेंगे जीन का अध्ययन अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। जीन का अध्ययन क्या कहलाता है, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। जीन डीएनए के खंड से बना होता है। जीन किसके खंड से बना होता है, जीन किनके खंडों से मिलकर बना होता है, डीएनए के खंडों से मिलकर बना होता है। जीन डीएनए के खंडों से मिलकर, जीन डीएनए के एक खंड से बना होता है। जीन की खोज जॉनसन द्वारा 1909 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जीन की खोज जॉनसन के द्वारा किया गया था। इससे पिछले वाले वीडियो में डीएनए और आरएनए में अंतर बहुत अच्छा से मतलब पढ़ाया हुआ है, आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा। ठीक, पहले देखे थे हम लोग, पीछे पढ़े थे। तो सबसे पहले क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के तनी लमरा देते हैं तो क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। और डीएनए के एक खंड क्या हो जाता है, जीन हो जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाइड होते हैं। तो ये जीन मतलब पहले क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम के जब कस के खींचे तो क्या बन गया था, डीएनए। और डीएनए के तनी और उसमें ना जोहानसन नामक वैज्ञानिक आया। कौन आया, जोहानसन नामक वैज्ञानिक आया था। कौन सा वैज्ञानिक आया था, जोहानसन नामक वैज्ञानिक आया था। इसमें क्या करने गया था, जोहने गया था कि और इनमें क्या चीज़ है, तो उसको क्या मिल गया, जोहने गया था, क्या मिला, जीन। तो जो मतलब जीन हो जाएगा। तो कौन किया, जोहानसन। कब, 1909 में किया गया था। अब देखेंगे हम लोग जीन का कार्य। ये जो कार्य है मतलब जीन का कार्य, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को लेकर जाना होता है। मतलब एक पीढ़ी से जो वाहक होता है, क्रोमोसोम होता है, उस पर मतलब ये क्रोमोसोम तो हमेशा कैसा पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है। क्रोमोसोम कैसे पाया जाता है, हमेशा क्रोमोसोम कैसे पाया जाता है, जोड़ा में पाया जाता है। तो ऐसे जो क्रोमोसोम एक प्रकार का होता है, ये हमेशा कहाँ पाया जाता है, जोड़ा में पाया जाता है। इस पर जो जीन ये वाहक होता है, इसमें बहुत सारे जीन मौजूद होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में मतलब मदद करते हैं और ये आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होते हैं। अब देखेंगे आनुवांशिक लक्षण, नेक्स्ट में देखेंगे कि आनुवांशिक लक्षण आपको किस में आता है। आनुवांशिक लक्षण आनुवांशिक लक्षण शायद आगे वाला पेज नहीं है। आनुवांशिक लक्षण में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आँखों का मतलब
कलर ब्लैक होना, बाल का कलर ब्लैक होना, या फिर जो मतलब जो भी लक्षण है, हाइट आपका किस पे डिपेंड करता है, हाइट हो, बालों का रंग हो, आँखों का रंग हो, ये सब आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो हमारे पूर्वजों से हमारे शरीर में मतलब शरीर के माध्यम से आते हैं, वही आनुवांशिक लक्षण होता है। तो हम लोग क्रोमोसोम और जीन दोनों पढ़ लिए, और पिछले वीडियो में डीएनए और आरएनए मतलब वो डाला हुआ है, आप लोग प्लीज़ उसको जाकर एक बार देख ले, अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।